देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आज के इस दौर में पैसे और प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है। कागज के चंद टुकड़ों के आगे खून के रिश्ते फीके पड़ रहे हैं। एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो रहे हैं। ऐसे ही मामला मध्य प्रदेश के जनपद ग्वालियर के नदी पारटाल स्थित तृप्ति नगर से सामने आया है। यहाँ संपत्ति विवाद के चलते बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई और बहन के सीने में ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। गोलियां मारने के बाद आरोपी फरार हो गया। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल भाई और बहन को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां छोटा भाई जिंदगी की जंग हार गया और उसने अस्पताल में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वो जीना चाहता था और मरने से पहले कई बार अस्पताल में बोला कि मुझे बचा लो, लेकिन जिंदगी पर मौत भारी पड़ गई और उसने अस्पताल में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं बहन की हालत भी काफी नाजुक बनी हुई है, उसे भी 3 गोलियां लगी हैं। गोलियां चलाकर छोटे भाई की हत्या करने वाला बड़ा भाई सोनू शर्मा अभी फरार है। पुलिस को उसकी कुछ लोकेशन मिली है, लेकिन वो रात तक की है। उसके बाद उसका मोबाइल भी बंद है। आपको बता दें कि थाटीपुर के नदीपार टाल तृप्ति नगर निवासी उषा पत्नी स्वर्गीय राजकुमार शर्मा के 3 मंजिला मकान में हिस्सों को लेकर खून खराब हुआ था। मकान में उषा के साथ उसकी बेटी पूनम, बेटा रवि व सास रहते थे। बड़े बेटे सोनू को भी घर में एक कमरा दिया गया था, लेकिन वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। इस तरह सभी के पास एक एक कमरा था। अन्य कमरे किराए पर दे रखे थे, जिससे घर का खर्च चल सके। बड़ा बेटा सोनू घर में 2 कमरे चाहता था। सोनू आपराधिक छवि का है। वो हत्या के मामले में 4 साल से जेल में था। यहाँ उसकी पत्नी रहती थी। अभी 15 दिन पहले ही वो जमानत पर छूट के आया है। उसने घर में हिस्सा मांगा, लेकिन मां ने मना कर दिया। इस पर सोनू ने पत्नी को दिल्ली उसके मायके छोड़ दिया। गुरुवार को अपने साले के साथ अपने नदी पार टाल घर पहुंचा। यहाँ मकान में हिस्से को लेकर पंचायत जोड़ती। बड़े बुजुर्गों को बुलाकर बातचीत चल रही थी। तभी बड़े भाई सोनू ने कहा कि उसे मकान में 2 कमरे चाहिए, वो अपना हिस्सा बेचना चाहता है। इस पर छोटे भाई ने विरोध किया, बाहर गया और पिस्टल लोड कर लाया। इसके बाद उसने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सबसे पहले वो बहन के पास गया और उस पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। बहन बाहर की तरफ भागी तो पीठ में उससे गोलियां लगी हैं। बहन को बचाने आए छोटे भाई रवि शर्मा को भी सोनू ने नहीं छोड़ा, उसे भी गोली मार दी। ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद सोनू शर्मा और उसका साला वहां से फरार हो गया। घायल पूनम और रवि को परिजन पहले मुरार के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे और उसके बाद JH के ट्रॉमा सेंटर लेकर गए, जहां बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। कछु लड़ाई दंगा ज्यादा नहीं हुआ, कछु लड़ाई ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम हुए कि ज्यादा लड़ाई दंगा हुई, कोई बात ही नहीं ऐसी। यदि थोड़ा बहुत तो घर में रह जाते हैं, थोड़ी बहुत हो गया बगे वो अपने मायके करे आओ, अपन आता जाता रहता। फिर भैया 2-4 दिन हो गए। 2-4 दिन के बाद उसने बोली कि मैं तो अलग रहूंगा। तो अलग रह ले भैया, तू अलग रहेगा। तो इसी पे बहसबाजी होने लगी। तो उसके सारे फारे बोलने लगे, थोड़ा बहुत बोलने लगे। बस इसी बात पे थोड़ा जी बोला, छोटा बात। बहसबाजी का मुख्य कारण क्या रहा? कुछ कारण जी है रहो कि हमें 2 कमरे चाहिए, 4 कमरे चाहिए, हमें रहेंगे। हाँ, हिस्सा मांग रहा था, हिस्सा देंगे ना बाकायदा। कुछ नहीं, या तो एक मकान है हमने जी कही, जैसे मकान में तो सब लोग नहीं कोई है, तो सब लोग रह रहे हैं, सब लोग रवाना ज्यादा ना जाए बेचे या हटा में कुछ भी करे। बस कुछ नहीं होगा। उसके बाद ही बस माने धाए हाली चलाए लगे। लड़की का लड़का है रवि पूनम, बड़ा वाला लड़का है सोनू शर्मा। कल शाम की घटना है। ये अपने थाटीपुर थाने में तृप्ति नगर है, उसमें एक पारिवारिक झगड़ा हुआ था और पारिवारिक झगड़े में ही कुछ प्रॉपर्टी को बंटवारे को लेके आपस में दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। कुछ रिश्तेदार भी उनको समझाने आए हुए थे। इसी में ही एक उसी परिवार का सबसे बड़ा बेटा सोनू, उसने क्या अपने सगे भाई और सगी बहन उन दोनों पे फायरिंग कर दी और दोनों को ही मल्टीपल गन शॉट इंजरी थी। और उनको जैसे ही मुरार हॉस्पिटल और वहाँ से सीधे उनको मुरार हॉस्पिटल ला भी नहीं पाए, तो सीधे JH हॉस्पिटल में रेफर कर दिया था। वहाँ पर एक की जो लड़का था उसका, सोनू का छोटा भाई रवि, उसकी हालत थोड़ी गंभीर थी। तो कल उसका ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी। सर्जरी होने के बाद आज सुबह 11 बजे के आसपास हमें खबर मिली कि वो एक्सपायर हो गया। आरोपी के हमने सारे जिस तरीके से हमको सारे सोर्स हमने लगा दिए हैं, सर्च कर रहे हैं उसकी। कल तक उसका हमें एक लोकेशन मिली थी, उसके बाद उसके सारे मतलब कॉन्टैक्ट्स बंद हैं और हम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और तरीके से हम उसकी खोजबीन कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं।